नमस्ते दोस्तों। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान और विज्ञान का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरी सृष्टि किसके अधीन चल रही है? क्या भगवान को केवल पढ़कर जाना जा सकता है या हमें उन्हें अनुभव भी करना होगा? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो रहस्य बताया वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए इस गूढ़ ज्ञान को एक रोचक कथा के रूप में जानते हैं। कथा का प्रारंभ कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप कहते हैं कि आप इस पूरी सृष्टि के कारण हैं, लेकिन मैं आपको सही से कैसे जान सकता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान दूंगा जिससे तुम मुझे पूरी तरह जान सकोगे, न केवल बाहरी रूप से बल्कि अपने हृदय में भी अनुभव कर सकोगे। श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान श्लोक, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थ, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में उसी प्रकार स्थित है जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं। समझने का सरल तरीका, जिस तरह एक माला में सभी मोती धागे से जुड़े होते हैं, उसी तरह पूरी सृष्टि श्री कृष्ण की शक्ति से बंधी हुई है। ब्रह्मांड का रहस्य श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं। मैं जल में स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, अग्नि की गर्मी हूं और सभी जीवों में आत्मा के रूप में स्थित हूं। अर्जुन यह सुनकर चकित हो गया। तो क्या आप ही सब कुछ हैं? श्री कृष्ण बोले। श्लोक, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः। अर्थ, जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश आ जाता है उसके सभी अज्ञान मिट जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान का रहस्य सिर्फ ग्रंथों में पढ़कर भगवान को नहीं जाना जा सकता। श्रद्धा और भक्ति के साथ जब कोई मेरे मार्ग पर चलता है तब उसे सच्चा अनुभव होता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो लोग आपको नहीं पहचानते वे क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, जो केवल मेरे बाहरी रूप को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं वे मोह में फंसे रहते हैं। वे नहीं समझ पाते कि मैं ही इस सृष्टि का मूल कारण हूं। भगवान तक पहुंचने के 4 मार्ग श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और रहस्य बताया। 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। एक कष्ट में पड़े लोग जो दुख के समय भगवान को याद करते हैं। 2 जिज्ञासु लोग जो भगवान को समझना चाहते हैं। 3 लालची लोग जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरी भक्ति करते हैं। 4 ज्ञानी लोग जो मुझे अपने हृदय में अनुभव करते हैं। इनमें से ज्ञानी व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। अर्जुन का संकल्प अर्जुन अब समझ चुका था। उसने कहा, हे केशव, अब मैं जान गया कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे आपके बताए मार्ग पर चलना होगा। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है मैं उसे मुक्ति का मार्ग दिखाता हूं। सीख, ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव भी करना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उनके मार्ग पर चलते हैं तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो आज डिवाइन वाणी को सब्सक्राइब करें और भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को रोज सुनें।